हाय गाइस, तो मैंने कल राजा साहब देखी एंड आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं जब ये मूवी देखने जा रहा था तो मेरी इस मूवी से कोई एक्सपेक्टेशंस तो थी नहीं, क्योंकि बाहुबली के बाद प्रभास की जो भी फिल्में आई हैं उसमें कल्कि और सलार को छोड़कर मुझे कोई भी मूवी पसंद नहीं आई। और कल्कि में भी मुझे प्रभास का क्लाइमेक्स में ही रोल ज़्यादा पसंद आया था, वरना ओवरऑल पूरी मूवी में मुझे उनका कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं आया था। और उस सब के बाद भी जब मैंने ये मूवी देखी तो इस मूवी ने मेरे दिमाग की माँ बहन कर दी। मतलब क्या ही हो रहा था पिक्चर में, कोई सेंस ही नहीं बन रहा था किसी भी चीज़ का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभास क्या सोच के पिक्चर साइन करते हैं और मारुति ने ये पिक्चर क्या सोचकर लिखी। सच में बाहुबली के बाद प्रभास की जितनी भी फिल्म्स आई हैं उसमें सबसे बेकार अगर कोई फिल्म है तो वो राजा साहब ही थी। मैं अभी तक असमंजस में हूँ कि बिना किसी स्टोरी के कोई 3 घंटे की पिक्चर कैसे बना सकता है, और दैट टू माउंटेड ऑन सच अ ह्यूज बजट। अब अगर सबसे पहले बात करें मूवी के डायरेक्शन और उसके स्क्रीन प्ले की, तो दोनों ही वाहियात थे। पूरी मूवी में फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड कहीं भी कुछ भी हो रहा था, कोई भी चीज़ कभी भी हो रही थी, किसी चीज़ का कोई लॉजिक नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। कोई भी कैरेक्टर किसी भी सीन में कभी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आता है, किसी भी कैरेक्टर को राइटर अपने हिसाब से किसी भी सीन में डाल देता है, कहीं से भी बुला लेता है और फिर अपने आप ही वो वहाँ से चला जाता है। थ्रू आउट द मूवी इतने सारे सब प्लॉट्स क्रिएट करे गए हैं जिनका अल्टीमेटली कोई सेंस नहीं बनता, जिनमें से काफ़ी सारे इनकम्प्लीट रह जाते हैं। कोई मेजर कैरेक्टर का कैमियो होता है मूवी में या कोई अलग कैरेक्टर आता है मूवी में, वो अपने हिसाब से आता है एंड फिर वो गायब हो जाता है और उसका कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और मूवी आगे बढ़ जाती है। कभी भी कोई रोमांटिक सब प्लॉट आ जाएगा मूवी में, कभी भी कोई एक्शन सेट पीस आ जाएगा, कुछ भी हो रहा था पूरी पिक्चर में। मुझे सच में जानना है कि मारुति के दिमाग में चल क्या रहा था ये मूवी लिखते वक़्त। मूवी को देख के ऐसा लग रहा था कि भई चलो शूट करते हैं और कहानी अपने आप आगे बनती जाएगी। या इट वाज़ लाइक कि बहुत सारा मटीरियल शूट कर लिया है, अब उसको स्टिच करके एक स्क्रीन प्ले क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मूवी में काफ़ी सारे सीन एक दूसरे से इतने डिसजॉइंट लगते हैं कि पहले सीन के बाद दूसरा सीन क्यों आया, कोई सेंस नहीं बनता। कभी भी एकदम टोन शिफ्ट हो जाएगी मूवी की, कुछ भी होगा। मूवी की एडिटिंग भी बहुत बेकार है। अब वही बात है, जब डायरेक्टर और राइटर को ही नहीं पता कि उसने क्या बनाया है, तो बेचारा एडिटर भी कहाँ तक सेव करेगा। हर थोड़ी देर में एक सीन के बाद ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट सीन। ये ट्रोप थ्रू आउट द मूवी फॉलो हुआ है, बिकॉज़ अगेन पता ही नहीं होगा, या तो सीन इनकम्प्लीट रह गया, वो पूरी तरह शूट नहीं हुआ, या प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई थी एक सीन की। मतलब कुछ भी हो रहा था। यहाँ सीन कंप्लीट नहीं होता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट सीन। यहाँ तक कि मूवी के क्लाइमेक्स में भी इतनी बेकार तरीके से एडिटिंग करी है कि फाइट चल रही है एंड देन सडनली ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी एंड देन वी मूव टू द एंडिंग। ट्रेलर में एक प्रभास का लुक दिखाया था, बूढ़े आदमी के गेटअप में, बूढ़े राजा के गेटअप में, एंड वो सीन मूवी में है ही नहीं, वो लुक ही रिवील नहीं करा है। या तो उसका काम पूरा नहीं हुआ होगा, तो उसे इतना अब्रप्टली एडिट करा गया है कि आपको समझ में आ जाता है कि वो सीन यहाँ पे आएगा, बट वो लुक ही रिवील नहीं होता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मूवी कंप्लीट ही नहीं हुई है। एंड इसका सीधा साधा आंसर यही है कि सीन ढंग से लिखे ही नहीं गए थे, तो किसी को यही नहीं पता था कि कितना शूट करना है, कहाँ तक शूट करना है, किससे क्या एक्टिंग करवानी है। अब अगर बात करें एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस की, तो सभी के परफॉर्मेंसेस काफी मीडियोकर थे, कुछ खास था ही नहीं किसी के परफॉर्मेंस में। अब वही बात है, जब कैरेक्टर ढंग से लिखे ही नहीं गए हैं तो किसी को पता ही नहीं है कि किसी को क्या एक्ट करना है। मूवी में ऐसे काफ़ी सीन्स हैं कि एक्टर्स ही काफ़ी डिसइंटरेस्टेड लगते हैं उस सीन में। मूवी में जो तीनों फीमेल लीड्स हैं, उनके कैरेक्टर्स इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं मूवी में कि वो मूवी में हो या ना हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इन कैरेक्टर्स का थ्रू आउट द मूवी में इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है कि हद है। और काफ़ी सीन्स में ये तीनों कैरेक्टर, मतलब तीनों फीमेल लीड्स की जो एक्टर्स हैं, वो ही इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं उस सीन में, क्योंकि अगेन उन्हें पता है कि इस सीन का कोई मतलब नहीं है कि हमसे क्या करवा रहे हैं। वो उनके फेस पे साफ-साफ दिख रहा होता है कुछ सीन्स में। मूवी में एक हॉरर सीन चल रहा होता है एंड देन सडनली टोन रोमांटिक और एक सेंसुअल से सब प्लॉट की तरफ शिफ्ट होती है एंड उसमें जो फीमेल कैरेक्टर है, शी इज कंप्लीटली वेट एंड प्रभास उसकी वेस्ट को टच कर रहे हैं एंड कैमरा कंसिस्टेंटली फोकसेस ऑन हर क्लीवेज एंड हर नेवल। अच्छा भाई, अगर कुछ सेंस हो सीन का तो समझ में भी आए, बट क्यों हो रहा है कुछ मतलब ही नहीं है। अब अगर बात करें प्रभास की परफॉर्मेंस की स्पेसिफिकली, तो पूरी परफॉर्मेंस के बारे में उनकी एक ही बात मुझे अच्छी लगी पूरी पिक्चर में, कि उन्होंने बाहुबली के बाद किसी मूवी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन दिए हैं तो वो इस मूवी में दिए हैं। अदरवाइज ही वॉज ऑल्सो स्लीप वॉकिंग थ्रू दिस रोल, क्योंकि मूवी में इतने सारे सीन्स हैं जहाँ पे एक बॉडी डबल के फेस के ऊपर प्रभास का फेस सुपर इम्पोज किया गया है। सॉन्ग्स में ऐसा कई बार देखा है मैंने, कुछ एक्शन सीन्स में भी ऐसा ही लगता है कि जहां पर भी थोड़ी
भाग-दौड़ करनी है या कोई एक्शन करना है, तो वहाँ पे बॉडी डबल का यूज़ हुआ है, वो क्लियरली दिखता है। अब आई अंडरस्टैंड कि प्रभास के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ ऐसा रहा है पास्ट में, बट स्टिल इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि आप ये करोगे और वो मूवी में थ्रू आउट बार-बार होता है। तो सही है फिर, ना लीड एक्टर की तरफ से कन्विक्शन है मूवी में, ना डायरेक्टर और राइटर की तरफ से दिखती है। अब अगर बात करें मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स की, तो मुझे इस मूवी के सारे ही सॉन्ग्स बहुत बेकार लगे। गाइस, मैंने हिंदी डब्ड वर्जन देखा है इस मूवी का, तो हो सकता है कि लिरिक्स इतने अच्छे ना हो डब्ड वर्जन के, बट विजुअली और कोरियोग्राफी वाइज भी सॉन्ग्स बहुत बेकार थे। मैंने बॉडी डबल का यूज तो बता ही दिया था प्रभास के लिए, बट उसके अलावा भी जिस तरीके से वो सॉन्ग शूट हुए हैं बहुत ही वियर्ड लगा था। कॉस्ट्यूम्स भी बहुत वियर्ड थे, और उसके अलावा जो उनका मूवी में प्लेसमेंट है वो भी इलॉजिकल था। मतलब वो गाने अगर मूवी में नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता मूवी को। और अगर बात करें अभी बैकग्राउंड म्यूजिक की, उसमें थमन का काम मुझे ठीक ठाक लगा था। कुछ सीन्स तो सिर्फ थमन के म्यूजिक की वजह से ही बच पा रहे थे। इनफैक्ट मूवी में जो थोड़ा बहुत हॉरर फील हुआ था वो थमन के म्यूजिक की वजह से ही हुआ था। बट हाँ, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत रिपीटेटिव लगने लगता है मूवी में। जो राजा साहब का थीम है वो मूवी में कई कई बार प्ले हुआ है, एंड थिएटर में वो म्यूजिक बहुत लाउड लग रहा था मुझे। मतलब फट रही थी आवाज, ऐसा हो रहा था। एंड अब वही बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक सीन को एक हद तक ही एलिवेट कर पाए। जब बाकी सब चीजें उस सीन में बेकार है तो थमन भी अकेले क्या ही कर लेंगे। अब अगर बात करें मूवी की कॉमेडी की, तो मुझे मूवी की कॉमेडी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगेन उसका रीजन ये हो सकता है कि भाई डब्ड वर्जन देखा था तो थिंग्स लूज इन ट्रांसलेशन। एंड अगर हिंदी डबिंग की बात करें, तो इन्होंने इस मूवी में प्रभास का डबिंग आर्टिस्ट भी बदल दिया। आई रिमेम्बर कि जब इस मूवी का टीजर आया था तो उसमें तो आई थिंक हिंदी वर्जन में प्रभास ने ही अपनी आवाज़ दी थी, बट देन ट्रेलर में आवाज़ इन्होंने चेंज कर दी थी। एंड इस मूवी में आई डोंट थिंक कि ये प्रभास की आवाज़ थी और शरद केलकर की भी नहीं थी। अब भाई, जब सबको आदत पड़ चुकी है शरद केलकर की आवाज़ की, तो डबिंग करानी थी तो उससे ही करवा लेते, वरना प्रभास से कराते। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि डबिंग आर्टिस्ट क्यों चेंज कर दिया। मूवी में सीजीआई और वीएफएक्स का बहुत बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल सीन इन द फिल्म व्हिच इज़ शॉट ऑन अ रियल लोकेशन। सब कुछ सेट या ग्रीन स्क्रीन पे शूट करा गया है। मूवी में कुछ सीन्स में सीजीआई अच्छा भी है, बट अगेन अगर इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ करोगे सीजीआई का तो वो क्लियरली दिखने लगता है और उससे पूरी मूवी बहुत आर्टिफिशियल लगती है। अब अगर बात करें मूवी के विलन की, जो कि संजय दत्त ने कैरेक्टर प्ले करा है, वो मुझे काफ़ी वीक और अंडर डेवलप्ड लगा। मूवी में उसकी बैक स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट वो इतना ज़्यादा पुअरली रिटन था सब कुछ, और इतना ज़्यादा अब्रप्ट और फास्ट था। मतलब उसका मोटिवेशन उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस क्योंकि उस कैरेक्टर को हमने डेवलप ही नहीं करा बिल्कुल भी। ओवरऑल दिस मूवी इज़ एन अटर डिसअपॉइंटमेंट। इन लोगों के पास प्रभास थे और एक बहुत बड़ा बजट था। दे कुड हैव इजीली क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल हॉरर कॉमेडी, बट सच में सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। बाहुबली के बाद जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें सबसे बेकार मुझे राजा साहब लगी, एंड आई फील उसका सबसे बड़ा रीजन था इस मूवी में कोई स्टोरी या स्क्रीन प्ले का ना होना। ये लोग थोड़ी भी मेहनत करते ना तो एक डिसेंट सी स्टोरी लिख सकते थे, एंड दैट कुड हैव सेव्ड द मूवी टू सम एक्सटेंट। एंड सबसे अजीब बात ये है कि भाई बिना किसी स्टोरी के पार्ट 1 तो बना दिया, और मतलब मूवी में पार्ट 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी है। हिम्मत तो देखो भाई इन लोगों की, बिना किसी स्टोरी के 3 घंटे की मूवी बना दी और उसके बाद भी अब पार्ट 2 बनाना है इन्हें। सो गाइज, दीज वर माई थॉट्स ऑन राजा साहब। आप प्लीज अपने थॉट्स बताइए, आपको कैसी लगी ये मूवी।